अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 का कंप्लीट किए थे और आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना क्या है, आप देख रहे हो कि हमारे पास एक नंबर गिवन है log ऑफ 31, log ऑफ 3.177 और उसको सॉल्व करके आपको दे दिया है और उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब उन्होंने कहा है कि आपने log ऑफ 3177 फाइंड करना है, log ऑफ 31.77 और log ऑफ 0.03177 फाइंड करना है। एक चीज आप नोटिस करो कि आपके डिजिट्स नहीं चेंज हो रहे। 3177, 3177 और 3177 चेंज क्या हो रहा है? डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही है और जब डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है। हर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगा लेकिन मेंटिसा सेम रहेगा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था कि कोई नंबर भी गिवन होगा तो उसकी हेल्प से हम किस तरह टेबल को यूज करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हमें हर क्वेश्चन में हमारा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी मेंटिसा तो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि आपका नंबर ही नहीं चेंज हुआ। आप हमेशा 31 रो में जाओगे और फर्स्ट कॉलम 7 देखोगे और फिर दोबारा से कॉलम 7 देखोगे, तो ये तो चेंज ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मेंटिसा तो यही रहेगा। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी मेंटिसा हमारा सेम रहेगा। तो चेंज किसने होना है? कैरेक्टरिस्टिक ने चेंज होना है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम फर्स्ट पार्ट का देखते हैं क्या है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 3 आएगा। हम इस प्रोसीजर को ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 डिजिट है, 4 में से आपने 1 माइनस किया तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और ये रूल कौन से नंबर्स के लिए यूज होता है? उन नंबर के लिए यूज होता है जो 1 से बिगर होते हैं। पार्ट 2 में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब नंबर जो है हमारा 1 से स्मॉलर है और इसमें हमने कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है? हम देखते हैं डेसिमल और फर्स्ट डिजिट के बीच में अगर एक जीरो है, हम नंबर्स ऑफ जीरोस काउंट करते हैं। हमारे पास एक जीरो है, 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा और साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जब भी नंबर 1 से छोटा होगा साइन नेगेटिव का आना है। अब हमारे पास तीनों पार्ट्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया और तीनों का मेंटिसा तो सेम ही रहना है। मेंटिसा is 0.5019। अगेन जो थर्ड पार्ट होगा उसमें भी मेंटिसा सेम रहेगा, 0.5019। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब लॉग के 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल से पहले जो होता है कैरेक्टरिस्टिक आता है तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे और मेंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वो डेसिमल के बाद आ जाएगा। इधर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसका आंसर आ जाएगा 1.5019। अब इधर कैरेक्टरिस्टिक -2 है और ये मेंटिसा तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 0 + 0.5019। ठीक हो क्या? अब ये जो है log ऑफ
31.77 का लॉग है, ये है लॉग ऑफ 3177 equals this equals this. इनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तीनों पार्ट्स को हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, 2 का आंसर हमने लिख दिया। अब थर्ड का जो है, थर्ड का भी लिख लेते हैं, लॉग। वैसे एलजीबी लॉग को ही रिप्रेजेंट करता है, कॉमन लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में LOG गिवन है तो हम LOG ही लिखते हैं। और यहाँ पर हमारा नंबर है 0. इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाते हैं। लॉग ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू दिस। अब इसमें, इनमें तो 1 प्लस हो गया था तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसमें 3 प्लस हो गया था तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इधर माइनस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4981। वैसे मैंने ये इसी साइड से सब्ट्रैक्ट की है कि 10 में से आपने 9 को माइनस किया, 1 आया, यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि आप जीरोस लोगे, 2.000 और 0 लिखोगे, ये 1 हो जाएगा, और इस तरह ये सारे आइस कटते कटते 9 और लास्ट वाला 10 रह जाएगा। तो फिर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल था और छोटा था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि नंबर जो होता है, अगर वो सेम भी रहे लेकिन करेक्टरिस्टिक बदल जाए, डेसिमल की प्लेसिंग चेंज हो जाए, तो फिर हमारे आंसर के ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट दिया है कि आपका करेक्टरिस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर मेंटेसा और करेक्टरिस्टिक दोनों मिलके आपको आंसर देते हैं। और उन्होंने डिजिट्स नहीं चेंज किए और मेंटेसा में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हर पार्ट में करेक्टरिस्टिक डिफरेंट आ गया था। तो इस वजह से हमारे तीनों पार्ट्स का जो था आंसर, उसमें चेंज आया। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज छोटी सी वीडियो थी क्योंकि इसके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ज्वाइन करना चाह रही, क्योंकि उसका टॉपिक डिफरेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटी लॉगरिथम के बारे में, और सीखेंगे कि एंटी लॉगरिथम का टेबल कैसे यूज करना है। प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।